नमस्कार दोस्तों, मेंटोर ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो विषय हम लेके आए हैं वो है संविधान सभा। और सुपर टेट के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको विस्तार से देखेंगे हम लोग, हर पहलू पे नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा हमारा आज का विषय है। सबसे पहला जो बच्चों हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिक चीज़ों की। सबसे पहले बात करेंगे संविधान की। किसकी? संविधान की। आप चाहे तो नोट्स साथ में बनाते चले। संविधान की अगर हम बात करें बच्चों, तो विश्व का जो सबसे पहला संविधान था वो किसका था, आपको पता है? विश्व का सबसे पहला संविधान बच्चों किसका था? ये बच्चों संविधान, विश्व का पहला संविधान बच्चों ब्रिटेन का था। लेकिन खास बात यह है कि ये जो संविधान था ये बच्चों अलिखित संविधान था। क्या था? अलिखित संविधान था। किसका था ये? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का संविधान था बच्चों पहला। और इसकी खास बात है, टाइम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1215 ईस्वी में बच्चों ये संविधान बना था। लेकिन इसकी खास बात क्या थी कि ये अलिखित संविधान था। क्या था? अलिखित संविधान था। अलिखित संविधान था। इसको बच्चों किसने बनाया था? तो नाम भी आप ध्यान रखिएगा। बाय किंग जॉन। बाय किंग जॉन। तो ये विश्व का पहला संविधान था बच्चों। वही अगर हम बात करें विश्व के पहले लिखित संविधान की, विश्व के पहले लिखित संविधान की, तो आप बताइए मुझे कि किसका हो सकता है विश्व का पहला जो लिखित संविधान है वो बच्चों यूएसए का है। लिखित संविधान जो है वो किसका है बच्चों? तो मैंने जैसा आपको बताया वो है किसका? यूएसए का है, अमेरिका का। 1789 में लिखा गया था। ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो किसका है? वो अपने भारत का है। किसका है? वो अपने भारत का है। ठीक है। तो मैं लिखता चलता हूं साथ में, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान बच्चों यहाँ पे नाम आता है किसका? हमारे प्यारे भारत का नाम आता है। ठीक है, प्यारे हमारे भारत का नाम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने बेसिक बातें कर ली कि संविधान सबसे पहले कहाँ बना, किसने लिखा, और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है। तो आई होप कि यहाँ ये तीन बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं बच्चों कि जब संविधान लिखा जाना था तो उसके लिए एक संविधान सभा की जरूरत थी। तो भारत में लगातार संविधान सभा की मांग की गई समय समय पे। तो अब हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया, उस संविधान सभा की मांग कब कब हुई और किसने किसने की है। तो अगला जो पॉइंट मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, डिमांड ऑफ
डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। तो बच्चों, संविधान सभा की जो मांग है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले, सबसे पहले एक बच्चों, ये हम पढ़ेंगे इसको अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से किसने सबसे पहले मांग की, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट तरीके से किसने मांग की। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इसको। एक हो गया हमारे पास अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तरीके से किसने मांग की है, इनडायरेक्ट। और प्रत्यक्ष तरीके से किसने मांग की है, डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। बात करें अगर हम लोग, तो अप्रत्यक्ष तरीके में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा की मांग की थी, इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, स्वराज बिल के द्वारा। स्वराज बिल के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने स्वराज की मांग भी की थी। दूसरा, अगर हम प्रत्यक्ष तरीके से बात करें, तो यहाँ पे नाम आता है किसका, 1934 में नाम आता है एम एन रॉय का। एम एन रॉय का नाम आता है। तो हमने ये समझा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, अप्रत्यक्ष तरीके से और प्रत्यक्ष तरीके से। तो आई होप आपको ये दो स्लाइड समझ में आए होंगे। हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए, समय समय पर इसके बाद लगातार संविधान सभा की मांग होती रही है। तो इसके बाद अब देखिए, 18 जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1895 में किसने मांग की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसके बाद बारी आती है 1906 की, जहां पे दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में, किसमें, कलकत्ता अधिवेशन में इसकी मांग रखी थी। कलकत्ता अधिवेशन में इसकी मांग रखी थी 1906 में। आगे अगर बढ़े तो उसके बाद 1922 की बारी आती है। 1922 में स्वयं महात्मा गांधी ने इसकी मांग रखी। महात्मा गांधी ने इसकी मांग रखी, और उन्होंने एक पत्रिका में एक चीज लिखी थी। उस पत्रिका का नाम था इन यंग इंडिया। ये पत्रिका का नाम आप याद रखिएगा, इन यंग इंडिया पत्रिका। इसमें इसकी मांग रखी थी महात्मा गांधी में। और इस पत्रिका में उन्होंने एक बात भी बहुत कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये वाक्य भी इस पत्रिका का बहुत फेमस है। इसके बाद बच्चों, 1928 में क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन
साइमन कमीशन आया। ऐसे तो इसको 1929 में आना था, क्योंकि हर 10 साल पे अ, अंग्रेज सरकार ये कमीशन बनाया करती थी। तो 1929 में आना था, लेकिन 1 साल पहले ही इसको भेज दिया गया। इससे कोई आपत्ति भारतीयों को नहीं हुई। आपत्ति तब हुई जब इस कमीशन में सारे के सारे जो सदस्य थे, वो सारे इंग्लैंड के थे, एक भी भारतीय नहीं था इसमें। तो अगर आपको कोई भारतीयों के लिए काम करना है, तो ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई भारतीय तो होना चाहिए। लेकिन आपत्ति इस बात की थी कि यहाँ पे कोई भी इंडिया का कोई कैंडिडेट नहीं था इसमें। तो कुछ पॉइंट मैं साइमन कमीशन के यहाँ पे आपको लिखवाता चल रहा हूँ, कि सबसे पहले इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इनके नाम पे कमीशन पड़ा था, सर जॉन साइमन। ठीक है। इसके बाद इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन की बात करें इस कमीशन की, तो 1927 में इसका गठन हुआ है, और 1928 में भारत आया है। ठीक है। वहीं बात करें भारत कब आया? भारत आया कब? 1928 में। और कहाँ पे आया था बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई में आया था। मुंबई में आया था। सदस्य कितने थे इसमें? ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो सदस्य जो थे वो सभी इंग्लैंड के थे, अंग्रेजी थे। सभी अंग्रेज थे। सभी अंग्रेज थे। तो विरोध तो इसी चीज का हुआ था, कि जो सदर जो इसमें कमिटी है, कमीशन है, इसमें कोई भी भारत का नहीं है, इसी बात का इसमें विरोध हो रहा था। तो विरोध देखे अगर, तो यहां से विरोध होता है। यहां से क्या होता है? विरोध हुआ, और विरोध की वजह से एक नारा लगा। नारा क्या था? साइमन साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ, ये नारा लगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कि नारा किसने दिया था, तो ये नाम याद रखिएगा, बाय यूसुफ बाय यूसुफ मेहर अली। बाय यूसुफ मेहर अली। ये इन्होंने ये नारा दिया था, साइमन वापस जाओ, मतलब साइमन गो बैक। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने ये देखा कि 1895 से शुरू हुआ, लगातार संविधान सभा की मांग हुई, फिर 1928 आया, साइमन कमीशन आया, विरोध हुआ। और उसके बाद आता है 1928 में। 1928 में आता है बच्चों क्या? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आया, बाय मोतीलाल नेहरू। किसने दिया था? बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है। आपको आई होप ये सारे सीरियल हम लोग चल रहे हैं, ये क्लियर होगा। उसके बाद जो मेन घटना घटित हुई है, वो अगले साल 1929 की बात करें, तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इन लाहौर सेशन, इन लाहौर सेशन किसने लिया था? सेशन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। स्वीकार की गई। स्वीकार की गई।
इसके बाद आता है 1934 में। इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा, जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जो संविधान सभा को मांगा गया एम एन रॉय के द्वारा, वही 1934 ये है, बाय एम एन रॉय ने 1934 में डायरेक्ट तरीके से इसकी मांग रखी। ठीक है, पहली बार प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से इसकी मांग रखी गई थी। फिर बारी आती है 1940 में, आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इसमें क्या कहा गया था? इसमें एक्चुअली इस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारतीयों को ये कहा गया कि अगर आप वर्ल्ड वॉर में शामिल होते हैं तो हम आपको स्वतंत्र कराने की सोचेंगे। कोई गारंटी यहाँ पे इन्होंने नहीं दी थी। तो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर भी बोलते हैं इसको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 चला था, और इसमें ये बातें कही गई थी। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इसमें। शुरू से मैं एक बार यहाँ तक रिवाइज करा दूं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा संविधान के बारे में, कि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का था, 1215 का ईस्वी में, लिखित था बाय किंग जॉन। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का था, 1789 में लिखा गया। और जो सबसे बड़ा संविधान है लिखित, वो भारत का है। उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा की मांग किस तरह से लगातार होती आई। सबसे पहले जो इनडायरेक्ट मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वराज बिल के द्वारा। और जो डायरेक्ट मांग थी वो एम एन रॉय ने 1934 में की थी। फिर हमने पूरा सीरीज देखा कि कुछ घटनाएं जो संविधान सभा से रिलेटेड थी उसको हमने देखा है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग रखी। फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग रखी कोलकाता अधिवेशन में। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में इसकी बात रखी। और 1928 में फिर साइमन कमीशन आया, कैसे उसका विरोध हुआ और नारा दिया गया साइमन वापस जाओ, किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। 1928 में फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें खाका तैयार किया जाता है अपने संविधान सभा के लिए। 1929 में फिर लाहौर सेशन होता है पंडित नेहरू, वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। और 1934 में बाय एम एन राज, ये डायरेक्ट तरीके से मैं लिख भी दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम डायरेक्टली, फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इसकी मांग की गई। ठीक है, फिर अगस्त प्रस्ताव आता है। अब इसके बाद जो आगे सीरीज हमारी चलेगी, अ, वो आगे हम बात करेंगे क्रिस्प मिशन पे। तो फिलहाल इस चीज़ों को हम यहीं तक रखते हैं, आप इतना पहले रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम इसको आगे संविधान सभा के नेक्स्ट पार्ट इसको बनाएंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।